इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। अगर किसी भी जीवित, मृत, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन या नेता से इनका कोई लेना देना होता है तो इसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको गुदगुदाना है और अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो बढ़िया चिकित्सक से इलाज करवाएं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्ते प्रणाम। अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। खबर को अलग तरीके से देखना। आप सोच रहे होंगे हम रो कह रहे हैं, हम मर जाएंगे। मोदी जी मित्रों करते करते हम लोग को कोविशील्ड दिलवा दिए। हम लगवाए भी, इन्ने लगा दिया हमने। उसके बाद बुखार भी हुआ था, हमको पतला दस्त भी हुआ था, बहुत कमजोरी भी लग रहा था। अब वही कंपनियां बोला कोर्ट में एक मिनट रुकिए, आंसू पोंछ लेते हैं। एस्ट्राजेन का नाम है कंपनी का। वो कंपनी यहाँ नहीं अमेरिका में जाके बोला कोविशील्ड जो लगवाया वो मर जाएगा। क्या होगा जानते हैं? TTS है। TTS मतलब माने का मर जाएगा, मतलब थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। नमो कितना खतरनाक है, बाप रे बाप। सुनिए कि मर जाएगा आदमी कैसे जी। हमको जबरदस्ती भोंका था वैक्सीन, हमको कोरोना नहीं हुआ था, अब हम मर जाएंगे। कहा है इसके चलते खून जम जाएगा, इसके चलते सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, इसके चलते हार्ट फेल भी हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे रे पापा। हालांकि एगो डॉक्टर साहब से हम पूछे तो बोले कि भाई तुमको खाली खांसी हुआ, ठीक हो जाएगा, कब सिरप पी लो ठीक हो जाएगा। लेकिन ना, सुबह से लेकर अब तक 3 बार खांसी हुआ। उस समय अखिलेश यादव कह रहे थे वैक्सीन मत लो। हम लोग मानवे नहीं किया। सब मोदी जी आप ही के चलते मित्रों करके। चलिए पॉलिटिकल खबर आपको दिखाते हैं। बचेंगे तो पॉलिटिकल खबर देखिएगा। एगो तो इतना धूप है, बाप रे, लहर बाहर एकदम साए लहर चल रहा है। और इसने में ये बीजेपी या जेएमएम ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बताइए तो अब हो क्या रहा है कि बीजेपी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई सुप्रियो भट्टाचार्य का चैट मिला है अंतु तिर्की के पास से, मतलब ईडी ऐसा बोला है। तो जेएमएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम जो है वो निशाना साध दिया अर्जुन मुंडा पे। अब तब से अर्जुन मुंडा टेंशन में है। अर्जुन मुंडा कह रहे यार एगो बात बताइए, हम पिछला बार 2000 वोट से जीते हैं, 2000 से कमे से जीते हैं। इस बार तो और हालत खराब है। हम जाके मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे यहाँ चल के खूंटी में 2-4 गो सभा करिए। अमित शाह को बोले, अमित शाह जी 2-3 गो सभा कर दीजिए कम से कम। क्या है कि मोदी जी अगर भाई और बहनों मित्रों करेंगे ना तो अर्जुन मुंडा का माहौल बन जाएगा। तो अर्जुन मुंडा तो ही तैयारी में है। अल्ले जेएमएम जो है वो अर्जुन मुंडा को धर लिया है। वो ठेस लगता है ना, तो ठेस लगता है, तो जहाँ पर ठेस लगता है बार बार चोट वही लगता है। बस वही स्थिति है। खूंटी सीट में बीजेपी का स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। मैंने बीजेपी का कहा अर्जुन मुंडा की स्थिति तनी गड़बड़ है। रिपोर्ट दोनों बोल रहे हैं। तो जेएमएम भी बात पकड़ लिया है। इसीलिए पवन बजाज के 1400 एकड़ जो जमीन है ना बुंडू में, यहाँ पे
वो वाला मामला धर लिया है। अब अर्जुन मुंडा बोल रहे हैं भाई सुनिए ना, ये हम तो पुराना जेएमएम वाला है ना बाबू, हम तो ये पुराना जेएमएम वाला, हमको एक मैंने बीजेपी वाला थोड़े ही हो, हम पुरनका जेएमएम वाला ही हो। हमारे ऊपर निशाना मत साध बाबू, हमारे ऊपर नहीं बाबू हैं। तोड़ा अगर निशाने साधे ला तो जो तू निशिकांत हो, तोर पास ये संजय सेठ है, तोर पास ये अनुपमा सिंह है। अच्छा नहीं ढूलू मत तो ना, ढूलू मत तो है। अरे जे जीते वाला लगे तो तोला वो लोग पर निशाना साध न जी। हमारा स्थिति तनी गड़बड़ हो, हमारे ऊपर मत साध निशाना। देख जेएमएम जो है कैसे अर्जुन मुंडा पर निशाना साधा है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। बीजेपी डाल जेएमएम पात बीजेपी का वार, जेएमएम का पलटवार, जेएमएम के निशाने पर अर्जुन मुंडा, ऊटी में पेच फंस रहा है। शायद इसीलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजा पीटर से मिले और मां दीवड़ी के सामने दोनों ने सिर झुकाए। लेकिन जेएमएम ने इसी दुखती नस को आज जोर से दबाया। राजा पीटर, जिनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में सजा याफ्ता थे, उनके बेटे यानी तमाड़ विधायक विकास मुंडा के साथ जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी बाबूलाल और अर्जुन मुंडा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा पीटर से समर्थन लेने के बाद अब बाबूलाल मरांडी को कुंदन पाहन से भी समर्थन लेना ही चाहिए। जब एक व्यक्ति से आपने समर्थन मांग लिया और समर्थन मिल भी गया, तो हमको लगता है इसी अपराध में जो दूसरा व्यक्ति आज के दिन में जेल में बंद है, कुंदन पाहन, उससे भी समर्थन भाजपा को और बाबूलाल मरांडी जी को मुझे लगता है कि मांगना चाहिए। उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, कि मुझे लगता है कि मेरी समझ से भी परे है और कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो दोहरा चरित्र की जो नीति है वो सामने सबके सामने दिखाई भी देता है। कि उसी मामले में एक अन्य अपराधी भी है, उन पर भी सजा आई। कुंदन पाहन जी, बाबूलाल जी उनसे क्यों कतरा रहे हैं, क्यों नहीं समर्थन मांग रहे हैं? इतना ही नहीं, दोनों जेएमएम नेताओं ने अर्जुन मुंडा को गुंडू में पवन बजाज द्वारा 1400 एकड़ जमीन लूट में मदद करने का भी आरोप लगाया। 1400 एकड़ वाली जमीन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब से ये मामला प्रकाश में आया और ये मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आदेश पर मुझे लगता है कि उस जमीन का जो लूट होना था उस पर रोक लग गई। लेकिन उस जमीन के कारोबार में कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से भाजपा और उनके नेता अर्जुन मुंडा जी का भी संलिप्तता समान रूप से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस विषय पर आज तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप लोगों से बुंडू के अंचल में 1400 एकड़ जमीन का मामला उठाया था जो पवन बजाज से सीधी जुड़ा हुआ था। और ये पवन बजाज अर्जुन मुंडा के साथ में, अर्जुन मुंडा जी के साथ में उनका एक गहरा रिश्ता है। ये मुद्दा भी है वहां पर। वहां के तो लोग पूछ रहे हैं कि आप पिछले चुनाव में बोले थे जनजाति के संबंध में, आपने अपना काम तो कर लिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वहीं ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। लूटने में सरकार और सरकार की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों शामिल है, इसमें कोई शक की कभी गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन अभी हाल के समय में जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखने पर यही पंक्तियां याद आती हैं कि हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है, अंजामे झारखंड क्या होगा। अब आप देखें, ईडी ने जो अंतु तिर्की, अफसर अली और तमाम लोगों को रिमांड में लेने के लिए
जो दस्तावेज पेश किए हैं उसके पैराग्राफ 2 को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कई फेक डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं प्रीमाइसेस अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अंतु तिर्की एवं अन्य लोगों से, जो फेक डॉक्यूमेंट्स 8.86 एकर्स की बड़गाई की हेमंत सोरेन जी और उनकी प्रॉपर्टी, और एक दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र है 4.83 एकर्स, वो भी बड़गाई अंचल की है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी है। ये ईडी की ये साफ जो ईडी के बयान दिए हैं वहां पर इन सारे लोगों ने, उसमें ये स्पष्ट है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अर्जुन मुंडा टेंशन में। पिछली बार जीत का मार्जिन बहुत कम था, ऐसे में इस बार जेएमएम उनका काम खराब न कर दे। टीवी 45 के लिए रांची से लीजा सिंह की रिपोर्ट। अब खूंटी का बात चल रहा था तो देखिए खूंटी में कहा है कि छूछा को कौन पूछा वाला स्थिति, नहीं समझे। खूंटी में अर्जुन मुंडा है, खूंटी में कालीचरण मुंडा है, खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा भी है, बीजेपी में है, ठीक है, समर्थन में है कि विरोध में उनको नहीं पता है। जीतेगा वही जिसका समर्थन नीलकंठ सिंह मुंडा करेंगे। लेकिन एक और आदमी है, उनका नाम है बसंत लोंगा। अब बसंत लोंगा के साथ टेंगे टेंगे हो गया है, काहे बसंत लोंगा कह रहे हैं कि नहीं नहीं बीजेपी तो बहुत खराब है, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। अब बसंत लोंगा जो है वो कह रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को बनना चाहिए। आए रे बाबा, मान लिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो उसके लिए तो कालीचरण सिंह मुंडा को जीतना चाहिए। तो अगर आप उनको जिताना चाहते हैं तो चुनाव काहे लड़ रहे हैं, तब तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये तो वही बात हो गया, पति भी मीठा और ससुर भी मीठा और दुल्हनिया बेचारी सीठा सीठा, कैसे चलेगा, ये तो चल ना। मुक्ति मोर्चा का 100% सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिल रहा है। कौन दे रहा है ये तो अंधेरी की बात है, लेकिन सिमडेगा जिला, खूंटी जिला, तमाड़ खरसवां आंदोलन के साथ ही झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोग लिखित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहयोग करने का। तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ दगाबाजी नहीं? बिल्कुल नहीं है। हम तो घोषणा भी कर चुके हैं खूंटी जैसे जगह में कि यदि जनता हमें पार्लियामेंट भेजती है तो इंडिया गठबंधन को मेरा अभी कहिएगा तो अभी लिख के दे देते हैं कि हम राहुल गांधी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और मेरा उस सूची में पहला हस्ताक्षर बसंत कुमार लोंगा का होगा।